अच्छा कौन सी अरे बोलो ना, बोलने नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी। रोलर है ना, काहे उनको मार रहा है जी? अच्छा मार दे, मैं भातवा के दी है छोटा सा था। हाँ हाँ याद रखें, पूछा जाएगा सल्फर के कितने समस्थानिक, क्या जवाब देंगे? 3 को फटाफट। कौन कौन? फिर एक आएगा सल्फर 16 33, सल्फर 16 कितना आएगा? 33 के बाद 34। हमारा ना लगी ने आप लोग बताइए। हो गया सल्फर का। अरे धर्मेंद्र 16 फिल्म देख रहे हो? आज शुरू के प्रचलन में वही चलते आ रहा है कि भाई अभी ऐसा दिखेगा ना तो सोचिएगा वो क है। अब सब लोग के दिमाग में, दिल में, हर जगह बैठ गया, उसी को अब ध्यान में ला दिया गया, इसलिए क हो गया। नेट कब हो गया जब मालूम है ना? लास्ट मेरा मिलने का समय, लास्ट मिलने का समय है ना। हाँ तो भेंट हमसे थोड़ी होगा, अब फिर भेंट करना हो तो मिलने का समय। चले आगे बढ़े अब। हाँ बोले बोले। चले चले मैंने कोचिंग कब करना है? शाम को। मार फाइट है ना, चल रहा है, सब काम शुरू है। जय अच्छा कौन सी अरे बोलो ना, बोलने नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी। रोलर है ना, ठीक है। अरे तो रोलर नहीं मिला है ना, तो रोलर और फिजिक्स की बात करेंगे, ठीक है। अभी कौन बात होगी? केमिस्ट्री होगी। हाँ चलिए तो तनी ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक आप लोग का थोड़ा चलिए सुनिए पहले। अरे आप सब लोग को बताए थे ना, वही हई क्या चीज़ है? एक से है बताए थे, बताए थे कि है नीचे कुछ रहेगा। तो जैसे एजा लिखा है ए, एजा मान को चले जेड, है का लिखा है ए। जेड माने क्या समझे? परमाणु। परमाणु मत बोलिएगा, परमाणु संख्या, ठीक है। ऊपर क्या नाम है? द्रव्यमान संख्या, यही ना है। तो ये संख्या हयो का है संख्या। इसको बताए थे, इसका नाम क्या है? तत्व। मैंने कौन ऐसा का लिख दे तो लिखे है ना। अब इसको देखकर आप समझ गए। कहे थे आप लोग को, ये भी बताए थे जेड बराबर जेड बराबर हाँ वह जेड बराबर पी बराबर ई बराबर धन आवेशों की संख्या। कौन आवेश की? धन आवेशों की। लेकिन ये धन आवेश कहाँ रहेगा? परमाणु के नाभिक में। ये सब बात हुई थी ना। चलिए अब ध्यान देना है, ये सब आप लोग कंफर्म हो गए। तो अब एक और बात कुछ होगा, हेर फेर समझिए, कुछ नया नया जन्म लेगा टॉपिक है। सुनिए, कौन तत्व होगा ना, कुछ कुछ ऐसा तत्व भेटाएगा कि जैसे मान कर चलिए अच्छा यहाँ एक एग्जाम्पल देते, थोड़ा बताइएगा आप लोग, ऐसा समझिए। आप लोगों को कल बताए थे कि हाई जौन चीज़ है जो एक तत्व है, जिसका नाम है, मैंने क्या लिया? सी से कार्बन। हाई नीचवा क्या है? कई नंबर होगा? 6 नंबर। और ऊपर करते हैं 12। लेकिन कहीं कहीं ये कार्बन ना कहीं नज़र बदल देता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, सी का लिखेंगे 12। एक और मतलब क्या समझेंगे? ऐसा लिखा मिलेगा ना तो समझिए कार्बन का है ऊपर वाला कौन सा संख्या? ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या, नीचे वाला परमाणु संख्या। तो हाई लिखा हुआ है का मतलब क्या समझे? हाँ, तो कार्बन का क्या दिया है? द्रव्यमान संख्या। अब कहीं कहीं कार्बन आपको भेटाएगा, देखिए कहीं लिखा हुआ कार्बन मिल गया C 6 है, लेकिन कहीं मिल गया है 13। कहीं मिल गया C 6 है, अब मिल गया 14। अब क्या तकिएगा, क्या सोचिएगा एक बारे में? इसको क्या कहिएगा? इसको क्या कहिएगा? एक का नाम है, समझिए
इसका नाम है, कार्बन का कई ग्रुप देख लिए, 3 गो देखे ना, इस सबको बोलते हैं सम अस्थानिक। इसका नाम क्या हो गया? सम अस्थानिक। देखिए एक स्थान 6वें है, हेउ में क्या है? 6वें है, हेउ में क्या है? 6वें है। तो स्थान तो एक और सम है माने बराबर है। हाँ देखिए क्या है? सम अस्थानिक माने का सम माने बराबर, स्थान बराबर है, लेकिन ऊपरवा का आप लोग क्या बोलते हैं? ऊपर का नाम क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या हो गया? अलग अलग। अच्छा हई तत्व जौन है, ई तत्व एक गो है कि अलग अलग है? एक गो है। तो तत्व एक गो है, लेकिन उसका स्थान भी क्या है? तत्व एक है, माने परमाणु एक ही तत्व है। अब परमाणु संख्या ऊपर क्या है? समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या ऊपर क्या है? भिन्न भिन्न है। देखिए द्रव्यमान सब बदल रहा है, बदला है ना। तो एक नाम क्या रखा गया है? समस्थानिक। तो समस्थानिक किसे अंग्रेजी में इसको बोलते हैं? आइसोटोप्स। टॉप्स है ना, खूब बने से टॉप्स है ना। क्या नाम हो गया? आइसोटॉप्स। तो टॉपिक आप लोग के पास क्या बना? आइसोटॉप्स। ठीक है तो लिखिए, हेडिंग लगाइएगा आप लोग। आज ये रहेगा टॉपिक, समस्थानिक किसे कहते हैं। लिखिए समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? लिखिए एक ही तत्व, एक ही तत्व, एक ही तत्व माने तत्व एक रहेगा, एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान, एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान। और क्या लिखिएगा बताइए तो? परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या हाँ भिन्न भिन्न हो। परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ना 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 बहुत अच्छा है, हो गया। भिन्न भिन्न हो, कुछ कहिएगा इसको। एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक, उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे 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 चल रहा है, सब काम शुरू है। जैसे में कैसे, जैसे में ले लीजिए ना, कार्बन के लीजिए। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक निम्न है, दिखाइए। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक निम्न है, कार्बन के 3 समस्थानिक निम्न है। कार्बन के 3 समस्थानिक क्या है? निम्न है। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सामने लिख लेंगे ना। तो देखिए C612 लिख लेंगे कौन कौन? कार्बन के 3 समस्थानिक C612, फिर मिलेगा C613 और C614। इनमें से सबसे बढ़िया कौन है? 12 वाला। सारा काम केमिस्ट्री में ना ज़्यादातर है ही से हुआ है, सब काम हेकर नियम से चलता है। ठीक है, ये ना कि हेकरा के उठा कर, हेकर कम में वैल्यू है, इसको ध्यान देना है। चलिए अब इस सब जो है ना वैज्ञानिक लोग का देन है। अब वैज्ञानिक लोग देन जो किया है, वो लोग अपन लैब किया है, लैब में पूरा अपना जो है ना सर्च वगैरह करके रख कर तब वो लोग दे दिया है। अब हम लोग को बोल दिया कि लीजिए यहीं पढ़ाइए, प्रूफ करिए। अब हम लोग का काम यही है। ठीक है, इसी प्रकार एक और बताइए तो एग्जाम्पल और दिखाते हैं। देखिए क्या है, H से क्या समझते हैं? हाइड्रोजन। कौन नंबर तत्व है? 1 नंबर। एक और एगो ई होता है। ठीक है, 1 नंबर, एगो 2 होता है, फिर एगो कौन आएगा? H13। अब पूछा जाएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? जवाब क्या है? 3 गो। पूछा जाएगा कौन कौन, तो आप लोग बताएंगे H1, H12, H13। ये बुझा रहा है ना। अब सुनिए मैं बात क्या आप लोग को सिखाए थे, वो भी समझिए।
सिखाए थे कि आपसे पूछा गया था कि न्यूट्रॉन, पहले आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन का एगो होगा, न्यूट्रॉन का एगो होगा, इलेक्ट्रॉन का एगो होगा, ये सब बताएंगे ना आप लोग। तो कैसे होगा देखिए ज़रा सा है सब। और साथ ही साथ क्या है, द्रव्यमान संख्या होता है ना। तब यहाँ से आपको ये बताया गया है, समझिए। हम में बात करते हैं, इसको निकाल कर चलिए। कार्बन को लेकर आए हैं, बताइए इसमें C612 में का निकालना है, ध्यान देंगे। एगो पहले निकालना है आप लोगों को, पहले बताना है कि परमाणु संख्या जिसको क्या बोलते हैं, जेड बताना है। फिर बताना है P कितना होगा, फिर बताना है E कितना होगा, तथा N कितना होगा। N माने न्यूट्रॉन, अभी कितना है, ये सब बताना है, ठीक है। जवाब है कि नहीं है आप लोग के पास? क्या है बोलिए, क्या होगा यहाँ? जेड बराबर है ये ना, नीचे वाले को क्या बोलते हैं आप लोग, परमाणु संख्या। तो हो गया 6। अब क्या होगा, P बराबर 6 आ गया, E बराबर 6। समझ आ रहा है सब? चलिए N कैसे निकालते हैं, कैसे? ऊपर वाला में से नीचे, यानी द्रव्यमान संख्या में से किसको घटाएंगे, इसको। तो N बराबर 12 माइनस 6 कितना बच गया, 6 हो गया। तो इसमें समझ में आ गया सब। अब तो लाइन इसमें बता सकते हैं ना आप लोग। चलिए तो एक आप लोग एग्जाम नीचे लिख लीजिएगा, उसी में एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। इसका बुझाया था ये, अच्छा ठीक है, तो नोट करिए। है वही जान आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, ये सब एगो रहेगा तो याद रहेगा आप लोग को, भूलिएगा नहीं ना, हाइड्रोजन का नहीं। चले आगे बढ़े अब। हाँ बोले बोले। चले चले। मैंने कोचिंग कब करना है, शाम को। मार फाइट है ना, मार फाइट होता है। आप लोग फाइट मत चला दीजिएगा, मार फाइट होता है वो, मार फाइट। केमिस्ट्री जो है ना, कहाँ पर, हाँ मार फाइट। तो हमसे भेंट कब हो गया जब मालूम है ना, लास्ट मेरा मिलने का समय है ना। हाँ तो भेंट हमसे थोड़ी होगा, और फिर भेंट करना हो तो मिलने का समय। अच्छा चलो, मिलने का पता, जाने का पता। आप लोग आते हैं तो मिलवे करते हैं, जैसे करते हैं। आएगा पढ़े लिखे का पता देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए, आगे बढ़िए। अरे हाई लिखिए तो जरा, क्वेश्चन है लिखे। हाइड्रोजन के समस्थानिक लिख सकते हैं ना आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, लिख लीजिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कई गो समस्थानिक हो गया, 3 गो। आज सुनिए जरा में होगा कौन कौन चीज़। देखिए, एक नाम दिया है, बड़ा बढ़िया नाम है। एक नाम 1 नंबर, इसको बोलते हैं प्रोटियम। ध्यान दीजिए, नाम क्या है इसका, प्रोटियम। एक नाम रखा जाता है, एक नाम है ड्यूटेरियम। नाम याद रहेगा ना, ड्यूटेरियम। और तीसरा का नाम है ना, उसको बोलते हैं ट्राइटियम। ट्राइटियम याद हो गया। H11 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम। H12 को क्या बोलिएगा, ड्यूटेरियम। H13 को ट्राइटियम। तनी सुनिए, पानी पीते हैं आप लोग, कौन चीज़ से, H2O से पानी पीते हैं ना। तो H से क्या होता है, हाइड्रोजन। H2O लगाते हैं ना, तो E तो हो गया आपका जल, खूब बढ़िया जल है। यही में ड्यूटेरियम को D लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर रह जाए D2O तो क्या होगा, E नाम है एक और भारी
जल, यो जल है लेकिन क्या है एक से भारी है, तब बना यह चीज है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? भारी जल। तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। लिख लीजिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। हाँ, ये समस्थानिक का एग्जाम्पल लिखे सर, वो आपको दिए थे कि आप लोग याद रखेंगे कम से कम। हाइड्रोजन का हो गया ना समस्थानिक। इसी प्रकार आप लोग अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्लोरीन के समस्थानिक। तो क्लोरीन के समस्थानिक, क्लोरीन के समस्थानिक सब गूंजेगा। क्लोरीन के समस्थानिक, क्लोरीन का नंबर तो है 17। हाँ 17। एक जगह कहते हैं 17 बोलते हैं तो बड़ा लड़का सब हंसता है, पता ना क्या है ना। हाँ, जो बोलेंगे ना वहाँ तो एकदम हंसेगा सब, माने अजीब आप ही लोग के बैच की बात है। पता ना 17 में क्या समय। अच्छा 17 में उन लोग का सब मैट्रिक का एग्जाम था, बात ही है। 17 ये एगो आता है 35 नंबर, ठीक है। आई का होता है, हाँ अरे वो नहीं है, ये समस्थानिक दिया आप लोग 10 हम लोग किए हैं, अलग बात है, इसको रखिएगा। ये होता है 17 37 17 35। क्लोरीन के कई गो समस्थानिक? 3 गो। अजीब देख रहे हैं। क्लोरीन के कई गो समस्थानिक देख रहे हैं यहाँ पर? 2 गो। हाँ लिख लीजिए, ये सब एग्जाम्पल है। समस्थानिक के कई गो एग्जाम्पल हो गया आपका? कार्बन का हो गया, फिर किसका हो गया? हाइड्रोजन का, फिर किसका हो गया? क्लोरीन का। ना हम लोग अपने से कुछ नहीं, हाँ वो बना कर निकाल कर रखा हुआ है, ठीक है। हम लोग चाहेंगे कि अपने से बना दें, कर दें, ये मान कर रखा हुआ है। जितना चीज़ होता है ना इसका बना कर ऑलरेडी खोज करके रखा गया है इस प्रकृति से, इस प्रकृति से खोज कर रखा गया है, वही चीज़ को इसका अध्ययन करना होता है। नियम ही बना दिया गया है, बताइए इसको नियम बनाया गया है। प्रोटियम पढ़िए, प्रोटियम कहिए, तो इसलिए होगा। अच्छा हम लोग चाहेंगे तो क हम लोग अपने मन से नहीं लिख सकते हैं कुछ को, हम इसको कह दें, हम इसको मान ली क है, बोलिए। नहीं मानिएगा? काहे नहीं मानिएगा बोलिए? क नहीं है तो हेगा क काहे है? कैसे ही पहले के लोग माने आता मान कर रख दिया, और शुरू के प्रचलन में वही चलते आ रहा है कि भाई अभी ऐसा दिखेगा ना तो सोचिएगा वो क है। अब सब लोग के दिमाग में, दिल में, हर जगह बैठ गया, उसी को अब ध्यान में ला दिया गया, इसलिए क हो गया। अच्छा बताइए, एक समान क होगा? हम लोग के यहाँ क आदमी समझता है। अच्छा उर्दू में क क्या लिखा जाता है? उर्दू में क तन बोलिए तो क्या लिखा जाएगा? देखिए उर्दू का क है प्रत्यक्षम किम परमाणम, है ना। अरे हमको नहीं आता है लिखने। तो उर्दू में क देख रहे हैं आप लोग? ई नहीं है, ई तो आप लोग क्या बोलते हैं जी इसका नाम? क्या पढ़ते हैं इसको? पढ़िए तो उर्दू में। इसको क्या पढ़ते हैं? ये सब चीज़ है अपन अपन लैंग्वेज में सब लोग मान कर रखा हुआ है ना। हर लैंग्वेज का अलग अलग चीज़ है। चलो आगे देखो। हाँ देखो तनी है पर ध्यान दो। तो कई गो समस्थानिक हो गया? किसका किसका? इसका। अब लिखा ना पोटेशियम के समस्थानिक लिखा, पोटेशियम के समस्थानिक। पोटेशियम कई नंबर तत्व है? के से पोटेशियम माना जाता है ना। कैलियम होता है, लैटिन नाम है इसका। अब ये 39 नंबर एगो होता है पोटेशियम, एगो 40 नंबर होता है, और एगो पोटेशियम 41 होता है। देखिए द्रव्यमान संख्या सबका क्या हो रहा है? अलग अलग। परमाणु संख्या क्या है? समान। हाँ 3 समस्थानिक किसका डालिए? हो गया। सल्फर का धर्मेंद्र 16 फिल्म देख रहे हो? सल्फर का नंबर तत्व है 16 नंबर। बताइए कौन कौन हो जाएगा समस्थानिक? 16 32 होता है ना, पहले पढ़े हैं आप लोग। इसका द्रव्यमान संख्या 32। फिर एक आएगा सल्फर 16 33, सल्फर 16 कितना आएगा? 33 के बाद 34। हमारा ना लगी ने आगे लोग बताइए। 34 किलो सीखा, ठीक है, आता है हमको भी, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है, जोक था एगो छोटा सा था।
हाँ। सर इसमें 3 को द्रव्यमान संख्या है तो सर हम लोग इसमें क्या याद करना पड़ेगा नहीं? हाँ याद रखें, पूछा जाएगा सल्फर के कितने समस्थानिक, क्या जवाब देंगे? 3 को फटाफट। कौन कौन? 32 34। हाँ ये 16 32 16 33 16 34। इनमें सबसे बढ़िया सबसे अच्छा किसको माना गया है? सारा काम किस पर होता है? इस पर, ठीक है। हाँ 32 वाले पर। चलिए तो इस तरह से आप लोग देखें समस्थानिक के बारे में। कहानी थोड़ा रुका जाए, समझ में आ गया? जी सर आ गया चलिए है। बोलिए तो समस्थानिक की परिभाषा। समस्थानिक का परिभाषा क्या है? तो एक एक रहेगा, द्रव्यमान संख्या ओकर क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ओका नाम क्या रख देना है? समस्थानिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लिया गया, मालूम चल गया ना आप लोग का? कार्बन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक, फिर किसका समस्थानिक देख लिया आप लोग? क्लोरीन का देखे ना? हाँ क्लोरीन का, सल्फर का, सब देख लिए। अब चलिए एक प्रश्न देते हैं, लिखे प्रश्न लिखे। हाँ बोलते हैं, प्रश्न लिखिए। हाँ कुछ बोलना है? बोलिए, खुल कर बोलिए, कोई टेंशन नहीं है, बोलिए। मार दे ये बोलना है कि मार दे? काहे उनको मार रहे हैं जी? अच्छा मार दे, मैं भातवा के दी है। देखिए पहला चीज है, भात बना रहे हैं आप लोग। हाँ तनी है ना, देखिए बात पर ध्यान दीजिए। बात ये है, क्वेश्चन है कि के 19 कितना लिखेंगे? 39 के 40 और के 41 हो गया ना? ये सब समझ रहे हैं? देखते क्या बुझा जाना चाहिए आप लोग को? क्या चीज़ दिया हुआ है? समस्थानिक है, पहले दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। इतना में प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए माने सबके लिए, ठीक है। क्या क्या निकलना है? सबके लिए यानी प्रत्येक के लिए जेड पी ई एवं एन का मान का करें? ज्ञात करें। समझ रहे हैं ना? जेड माने परमाणु संख्या, पी माने प्रोटॉन की संख्या, ई माने इलेक्ट्रॉन की संख्या, एन माने न्यूट्रॉन। अपन जल्दी से बना कर रखिए, फटाफट निकाल कर रखें जल्दी से। हालांकि इसमें कलम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, फिर भी लेकिन बना कर रखना है।